विवियन को घर का लाडला किसने बोला है? आई थिंक लोगों को अपने दायरे में रह के अपनी अपनी इज्जत अपनी गरिमा भी पहचान के ही किसी भी शो में काम करना चाहिए। दिग्विजय बहुत शांत लड़का है। देखो गलत तो गलत होता है, चाहे वो नेशनल टेलीविजन हो या उसके बाहर हो। इट वॉज लाइक द मोमेंट जब वो स्क्रीन पे फ्लोर पे कुछ चल रहा था तो ऐसा फील होता है कि एक्चुअली आप मूव कर रहे हो। वो गेम नहीं खेलती कि मैं गांव से हूँ, मैं गांव से आई हूँ। मुझे मुंबई में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मुंबई ने कहा बेटा जाओ, अब तुम कुछ बन के और तैयार होके आना। कहते हैं ना कि अगर सफ़ेद कपड़े पे दाग लग जाए तो कितना भी छुड़ा लो वो रह जाता है, और ज़्यादा छुड़ाओ तो कपड़ा फट जाता है। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। और सबसे पहले तो वेलकम टू बज़ूका। कैसे हो आप? थैंक यू, आई एम वेरी गुड एंड यू लुकिंग वेरी प्रीटी बाय द वे। थैंक यू सो मच। उसके अलावा मैं जानना चाहूँगी आज का जो कॉन्सेप्ट है, आप अंदर भी गए थे, कैसा लगा देखकर? यार ऑनेस्टली मुंबई में मैंने पहले कुछ ऐसा नहीं देखा है। इट वॉज लाइक द मोमेंट जब वो स्क्रीन पे फ्लोर पे कुछ चल रहा था तो ऐसा फील होता है कि एक्चुअली आप मूव कर रहे हो। आई वॉज लिटरली ट्राइंग टू होल्ड माई सेल्फ कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा, बट आप कितना भी ट्राई करो यू विल फील लाइक कि वो मूव हो रहा है, ऑटोमेटिकली आप मूव कर रहे हो। एंड ऑल्सो मोनालिसा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया गया है। जितनी पेंटिंग्स है और उस टाइम की जितनी भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है ना। आई एम ऑनेस्टली लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द शो जब फाइनल होने वाला है। आई ऑल्सो गॉट द टिकट सो आई एम गोना वॉच एंड या इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड क्रेजी। आई कांट टेल यू, यू गाइज मस्ट गो एंड सी द शो। ओके, इसके अलावा ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूँगी आप और बिग बॉस ना पहुँचो, इस बार का बिग बॉस आपने देखा है? वाह, मुझे पता था कि अब हम आए क्यों नहीं इस सवाल पे। सी मैं ज़्यादा ऑनेस्टली मैं बहुत कम एपिसोड्स देखा हूँ बिग बॉस के। जब मेरी दीदी गई थी तब मैंने देखा था और उसके बाद बहुत कम ही देखा है। सो वेरी लेस आइडिया अबाउट बिग बॉस, नो कॉन्ट्रोवर्शियल्स। बट कुछ भी नहीं देखा इस बार? आप कुछ सवाल पूछ सकती हैं तो शायद मुझे पता होगा, जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा होगा क्लिप्स में, बाकी ऐसे तो नहीं देखा है। जैसे कि आपने कहा कि आपकी दीदी गई थी, वो कौन सा था? वो OTT का पहला सीज़न था। ओके, ओके ग्रेट। उसके अलावा ऑफ कोर्स मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि बिग बॉस के घर में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त करण जो एक है वो लूप में आ चुके हैं, उनकी इंसल्ट भी की जा रही है, उनके हेयर बॉडी और जो भी। आपको क्या लगता है नेशनल टेलीविज़न पे ऐसे किसी की इंसल्ट करना सही है? देखो गलत तो गलत होता है, चाहे वो नेशनल टेलीविज़न हो या उसके बाहर हो। आई थिंक लोगों को अपने दायरे में रह के अपनी अपनी इज्जत अपनी गरिमा भी पहचान के ही किसी भी शो में काम करना चाहिए। पर पता है सबसे गलत चीज़ क्या लगता है कि अच्छी भी चीज़ है, इंसान कोई कितना भी कुछ कर लेना, कुछ टाइम के बाद अगर आप गलत कर रहे हो तो वो हमेशा लोग याद रखते हैं। तो शायद शो की TRP के लिए उस शख्स की पॉपुलैरिटी के लिए बेटर हो सकता है कुछ वक्त के लिए, पर जब वो बाहर निकलेंगे उसके बाद, जब कहते हैं ना कि अगर सफ़ेद कपड़े पे दाग लग जाए तो कितना भी छुड़ा लो वो रह जाता है, और ज़्यादा छुड़ाओ तो कपड़ा फट जाता है। तो अगर कोई गलत करता है तो हमेशा उसको लोग याद ही रखते हैं उसके उस हरकतों की वजह से। तो आई गेस जो कर रहा है उसको बाद में मिलेगा फल। क्या पर कहीं ना कहीं विवियन को घर का कलर्स का लाडला बोल दिया गया है। ये नहीं लग रहा कि बाकी जो कंटेस्टेंट हैं उनके लिए काफ़ी ऐसे डाउन करने वाली चीज़ें, और ऊपर से ये टॉप 2 में भी डिक्लेयर किया है। किस सॉरी, विवियन को घर का लाडला किसने बोला है? कलर्स ने और बिग बॉस ने खुद कह दिया है। अच्छा, देखो मैं मानता हूँ कि कोई भी शो जनता का शो होता है। जब तक जनता नहीं मानती किसी को, चैनल के मानने से और मेकर्स के मानने से कुछ नहीं होता। हाँ वो फिर आप गलत तरीके से किसी को जिता रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर जब तक जनता ने नहीं माना किसी को अपना पसंदीदा, तब तक तो मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। 2 वाइल्ड कार्ड भी घर के अंदर गए थे पहले, दिग्विजय और कशिश, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो दिग्विजय और कशिश को मैं बहुत ज़्यादा करीब से नहीं जानता, पर उनसे मिला हूँ काफ़ी बार। दिग्विजय बहुत शांत लड़का है और कम बोलता है, पर दिल का बहुत अच्छा है। मैं 1-2 बार ही मिला हूँ। कशिश आई मीन आज के ज़माने में कशिश जैसी लड़कियाँ होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी लड़कियों को बहुत दबाया जाता है यार। और कशिश कभी भी दबती नहीं, अपनी आवाज़ को नहीं दबाती है, वो हमेशा डंके की चोट पे जवाब देती है। अब गलत सही क्या है वो जाने, मैंने ज़्यादा एपिसोड देखा नहीं है, पर हाँ मैंने जितना देखा है शी इज़ लिटरली किलिंग इट। आई लव हर एनर्जी। वो कट टू कट जवाब देती है और एक फ्लो में जवाब देती है। अगर हम कुछ गलत तरीके से जवाब दे रहे होते हैं, कुछ बनावटी कर रहे होते हैं ना, हमारी ज़ुबान लड़खड़ाने लग जाती है। बट वो ऐसा क्विक फटाफट जवाब देती है एंड शी इज़ ब्रिलियंट यार। कशिश इज़ वेरी गुड। आई एम ऑनेस्टली लविंग हर। बट कहीं ना कहीं दिग्विजय एंड ऑफ द डे उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे, जो भी इंसिडेंट हुआ था स्प्लिट्सविला में। पर हर चीज़ पे जो उनके साथ काफ़ी चीज़ें कशिश के साथ भी बुरी हुई है। उन्हें थ्रेट दिया गया था, उन्हें ट्रोलिंग काफ़ी बुरी तरीके से की गई थी। क्या लगता है, क्योंकि एक जो हमारा फैन बनते वो कहीं ना कहीं एक इस लेवल पे लोगों को थ्रेट या ये देते, क्या ये सही तरीका है? यार देखो ये उनका पर्सनल मुद्दा है। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे कशिश क्यों अच्छी लगती है, वापस से बोल रहा हूँ, क्योंकि ना वो
वो गेम नहीं खेलती कि मैं गांव से हूँ, मैं गांव से आई हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। उसने कभी भी अपने गांव का इन सब का नाम नहीं लिया। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो छोटे गांव से आते हैं, वो बार बार ये कहते हैं मैं छोटे गांव से आई हूँ, आज मैं यहाँ तक हूँ। इसलिए वो मुझे अच्छी लगती है और अपने दम पे है यार वो लड़की। आई गेस आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, मैंने भी कुछ वीडियोस देखे हैं, जितना इंटरव्यूज़ देखा है, इतने समझ आए कि इंसान अपने दम पे जब आता है ना तो उसको हर चीज़ का बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब देना आता है। सो मैं खुद से रिलेट करता हूँ लोगों को यार, जो लोग कुछ नहीं करते हैं और अचानक से कुछ कर जाते हैं, तो मुझे पता है कैसे होते हैं वो। ऑफ कोर्स आपकी भी जर्नी हमने देखी है स्टार्टिंग से लेकर अब। वो जब आप अगर बैक में जाके अगर कुछ एक ऐसी चीज़ बताना चाहो, क्योंकि कहते हैं ना हर एक सफलता के पीछे हमें डाउन चीज़ें बहुत सारी फेस करके जानी पड़, ऐसी आपकी लाइफ में क्या? आ, मेरी कहानी बड़ी अलग है यार। मतलब मैं इसे सिंपैथी नहीं लेना चाहता हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने ज़िंदगी में ये सब देखा है ताकि मैं आपको ऐसे बता पा रहा हूँ। मैं एक जन के घर पे खाना बनाता था जब मैं बॉम्बे आया हुआ था, तो वो लगातार 3 साल तक चला। सुबह उनके घर पर साफ़ सफाई सब कुछ करना, उसके बाद ऑडिशंस देने जाना, और ये 3 साल तक सिलसिला था। और तब मुझे मुंबई में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मुंबई ने कहा बेटा जाओ, अब तुम कुछ बन के और तैयार होके आना। और वही दिन था। उसके बाद मैं घर गया, मैंने वापस कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया। वो भी एक एक्टर बनने का एक ज़रिया था कह सकते हैं आप। और कहते हैं ना ऊपर वाले घर में देर है अंधेर नहीं। सो मुझे यकीन है कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर जाऊँगा। अ, सबसे बड़ी बात आज के वक्त में दोस्ती पे आपको कितना भरोसा है और दोस्ती आपके लिए कैसी होनी चाहिए? यार दोस्ती वो चीज़ है जो माँ बाप के रिश्तों के बाद सबसे ज़्यादा यकीन की जाने वाली चीज़ होती है। अब अगर तुम्हारी दोस्ती टूट गई तो मुझे उसका नहीं पता, और हर रिश्ते टूटते हैं यार। किसी के तो माँ बाप बेटे सब बिछड़ जाते हैं, लेकिन दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो बिना खून के होने के बावजूद तुम्हारे साथ हमेशा साथ रहता है, बिना किसी मतलब के तुम्हारा साथ देता है। दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है दुनिया में। लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फेवरेट ऑडियंस, और जो इतना प्यार देते हैं वो तो हमने देखा ही है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मैं हर दिन भगवान को बहुत ग्रेटफुल होता हूँ, हमेशा थैंक यू बोलता हूँ, लिटरली हर दिन थैंक यू बोलता हूँ कि अगर आज मैं यहाँ हूँ तो बस आप लोगों की वजह से हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच।